देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि बहुत ऐतिहासिक फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। 15 अगस्त 2025 को उनने लाल किला से अपने संबोधन में जिक्र किया था कि हम जीएसटी में रिफॉर्म्स के लिए खुले मन से काम करेंगे। और 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और जीएसटी काउंसिल की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, जिसमें जो टैक्स के स्लैब है वो 12 और 18 के थे, वो तो पूरी तरह से समाप्त कर दिए। 12 और 28 के थे, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए। और उसके बाद नई दरें जो है, नए स्लैब 5 और 18 के स्लैब को शुरू किया गया है। और उसके कारण बहुत बड़ी राहत जो है व्यापारियों को भी, मध्यम वर्ग के लोगों को भी, गरीब लोगों को भी पूरे देश भर में मिलेगी। और उसी के तहत एक बहुत बड़ा फैसला था, जो सीमेंट में जीएसटी 28% लगता था, उसको घटा करके 18% की, यानी कि 10% की कटौती की, कमी की उसमें। एक तरफ से ये फैसला प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को राहत देने के लिए करते हैं, गरीब लोगों के लिए मदद करने के लिए करते हैं, ताकि वो भी अपना घर बना सके, वो भी काम कर सके, वो भी अच्छे इसमें रह सके। और दूसरी तरफ से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने फैसला कह लिया कि प्रदेश के अंदर जो है टैक्स लगा करके, एजीटी जो है वो लगा करके उसमें और बढ़ोतरी कर दी। यानी कि जो सीमेंट का एक बैग में जो कीमत का जो असर आएगा वो 6 रुपये प्रति बैग से ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि महंगा हो जाएगा। इसलिए मोदी जी देश के लिए राहत दे रहे हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो प्रदेश के लोगों के लिए राहत के बजाय उनको और ज़्यादा तकलीफ, उनको और ज़्यादा परेशानी दे रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं जो प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है। इसी तरह से वैट के मामले में भी उन्होंने पहले किया है। 7% के लगभग वैट जो है डीजल पर लगाने से डीजल महंगा हुआ। डीजल महंगा होने का मतलब सब कुछ महंगा हो गया। और इसी तरह से सीमेंट पर ये जो 6 रुपये जो एक बैग के ऊपर जो स्टेट का ओर से जो टैक्स लगाया गया है, ये वापस लेना चाहिए प्रदेश सरकार को, क्योंकि राहत देने के काम केंद्र से हुआ है और प्रदेश सरकार को फिर राहत देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस सरकार में देखिए एक ही चीज़, कुछ और चीज़ तो होने वाली, ख़त्म करने की प्रक्रियाएं एक नहीं अनेक जगह। संस्थान 2000 से ज़्यादा बंद कर दिए, हर जगह टैक्स लगा दिया गया और जीना मुश्किल हो गया गरीब आदमी का। और उसके बाद बेरोजगारों को रोजगार देने की बातें कहते हुए सत्ता में आई थी, जिन्होंने कहा था पक्की नौकरी, 58 साल वाली नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, और अब पद समाप्त कर दिए जा रहे हैं। और चाहे वो HPTDC है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, चाहे कोई महकमा है, पद को कम किया जा रहा है और समाप्त किया जा रहा है नियुक्तिकरण के नाम से। नहीं, ये तो सीधे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्वयं अपने आप को एहसास हो गया है कि बहुत बड़ी चूक उनसे हुई है। देखिए, प्रधानमंत्री जी आकर के यहाँ पर 1500 करोड़ रुपए दे करके गए। मैंने अपनी बात कही है, जब से हिमाचल प्रदेश बना है आपदा एक बार नहीं अनेकों बार आई, लेकिन आपदा की घड़ी में कोई प्रधानमंत्री इस हिमाचल प्रदेश में आए तो इनका नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी हैं, जो आए और सिर्फ उनने दौरा ही नहीं किया, उनने हिमाचल प्रदेश में आकर के 1500 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान किया है। और जो पैसा आ जाएगा, और कांग्रेस के लोग पता नहीं उसके पैसे का इंतजार उनके अपनी जेब में कर रहे हैं। जो जहां आएगा सरकार को पैसा आएगा, सरकार का जहां पैसा आएगा तो मालूम पड़ेगा। और प्रदेश की जनता के बीच में जा करके मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपदा का पैसा आपदा प्रभावित लोगों के ऊपर खर्च किया जाए, ना कि सरकार चलाने के ऊपर खर्च किया जाए।